सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री में हम सबसे पहले देखेंगे अर्लियर मेडिवल हिस्ट्री। बहुत सारे लोगों को ये समझने में प्रॉब्लम होती है, पर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अर्लियर बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो अर्लियर मेडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड है 712 AD टू 1200 AD। अब इस टाइम पीरियड पे 3 लोग आए हैं। कौन कौन से? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने इंडिया पे एक बार अटैक किया है। फिर आया है सेकंड नंबर पे महमूद गजनवी, जिसने इंडिया पे 17 बार अटैक किया है। फिर आया है मोहम्मद गौरी, जिसने इंडिया पे किया है 5 बार अटैक। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा डीपली में पढ़ लेंगे। मैंने बहुत ही सिंपल नोट्स बनाए हैं, आपको आशा करती हूँ आपको क्लियरली समझ में आएंगे। तो फर्स्ट मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले इंडिया में 712 AD में आया था, जो कि कहाँ का था? ईरान, जो उस समय का फारस था। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 AD में फारस से इंडिया में आया था। और इंडिया में कौन सी जगह आया था? सिंध में आया था। और उस टाइम जब मोहम्मद बिन कासिम इंडिया आया था, तब सिंध का राजा कौन था? डायर। और वहाँ अगर यहाँ पे राजा चलते थे तो फारस में खलीफा चलते थे। तो ईरान का खलीफा उस टाइम कौन था? अल हजर। याद रखना दोस्तों, ईरान का उस समय खलीफा था अल हजर, और इंडिया का सिंध का राजा था राजा दायर। तो इसके बारे में जानकारी हमें एक बुक से मिलती है, जो कि है चंचनामा बुक। चंचनामा बुक से हमें महमूद बिन कासिम के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। और ये मोहम्मद बिन कासिम ही फर्स्ट रूलर है जिसने इंडिया में जजिया टैक्स वसूला था। जजिया एक प्रकार का धार्मिक टैक्स होता है, जो कि इंडिया में वसूलने वाला सबसे पहला शासक जो था वो था मोहम्मद बिन कासिम। मैं यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगी, मैं ज़्यादा डीपली में नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं मैं सिर्फ उन्हीं पे फोकस कर रही हूँ। सेकेंड आते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने इंडिया पे 17 टाइम्स अटैक किया है। अर्ली मेडिवल में सबसे ज़्यादा अटैक करने वाला राजा यही था, जो कि कहाँ से आया था? गजनी कहाँ पे है? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से आया था। उसके फादर का नाम था सुबुक्तगीन। याद रखना दोस्तों, महमूद गजनवी के फादर का नाम था सुबुक्तगीन, जिसका बड़ा बेटा था इस्माइल और सेकंड बेटा था उसका महमूद गजनवी। ये सब इसने 1001 AD से 1027 AD के बीच में 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण किया। भारत 17 बार आया ये भारत में। इसने 1025 में सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अच्छे से देखें कि इसने 1025 में सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया, जहाँ से वो क्या क्या लेके गया था? 700 मन गोल्ड लेके गया था, जो कि हमारे सिंपल लैंग्वेज में 28 किलो गोल्ड लेके गया था, और 1200 मन यानी सिल्वर लेके गया था। और फिर इसकी डेथ हो जाती है 1030 में, ये मर जाता है। अब हम कुछ इतिहासकार देखेंगे जिसने इसके बारे में कुछ लिखा है, जैसे कि अलवरूनी ने क्या लिखा है? किताब उल हिंद। अलवरूनी किताब ये उस टाइम के कुछ इम्पोर्टेंट इतिहासकार थे। इनका नाम याद रखना: अलवरूनी, फरूकी, उथवी, सिस्तानी, फिरदौसी। इनके बारे में और डीपली नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी, पर अभी मैं सिर्फ फोकस कर रही हूँ इन तीनों पे, सिर्फ इनके ये कहाँ से आए थे, क्या किया था। तो अब आगे बढ़ते हैं मोहम्मद गौरी पे। तो हमारा जो अर्ली मेडिवल का थर्ड रूलर था वो था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने इसके बारे में नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ये एक पहला शासक था, पहला विदेशी शासक था जिसने अपने कॉइन्स पे लक्ष्मी की पिक छपवाई थी, गुदवाई थी। अब हम देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट वॉर जो उसने लड़ी थी। इसका सबसे पहला वॉर हुआ था 1175 में मुल्तान के राजा मूलराज के साथ, जिसमें ये क्या था? मोहम्मद गौरी जीत गया था और मूलराज हार गए थे। इसका सेकंड बैटल हुआ था 1178 में माउंट आबू के भीमदेव सेकंड से, जिसमें कि मोहम्मद गौरी हार गया था। उसके बाद इसका 1191 तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था, ये बहुत ही फेमस है तराइन का युद्ध। तो तराइन बैटल में पृथ्वीराज चौहान के साथ इसका युद्ध हुआ। तो फर्स्ट टाइम मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से हार गया था, जिसको हम कहते हैं तराइन का फर्स्ट बैटल। उसके बाद तराइन का सेकंड बैटल कुछ सालों में हुआ। तराइन सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गया। ये सेकंड टाइम तराइन का युद्ध। फर्स्ट में तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे, लेकिन सेकंड में मोहम्मद गौरी जीत गया।
थर्ड एंड लास्ट बैटल जो इसका था वो था चंडावर का, जिसको इसने जयचंद जो कि कन्नौज के किंग थे उसके साथ बैटल किया था, और वो हुआ था 1194 में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका जो कमांडर था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने हमारी फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। किसके कहने पे? मोहम्मद गौरी के कहने पे। उसने हमारे इंडिया पे कितनी बार आक्रमण किया है? 5 बार। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।